अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साइमा। डिजिटल टॉप न्यूज़ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिजिटल टॉप न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस अहम शो पे बात करने का मौका दिया है। चंद दिन पहले जो हमारे दफ्तर में इनवाइट किया गया था डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब को, उनके साथ बाकी मौजू पे भी बात हुई, ई चलान के हवाले से भी बात हुई, लेकिन इसमें अहम एक चीज़ थी कि जो माइकल आर्ची से डिफेंस तक गाड़ियां जो रात के टाइम 10 बजे जाती हैं, इसके लिए उन्होंने हमसे पहले भी वादा किया था, क्योंकि दिसंबर में एक हड़ताल हुई थी, तो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट उस हड़ताल में ये हमसे वादा किया था कि भाई हम माइकल आर्ची से लेकर डिफेंस तक लैंड मार्किंग कर देंगे। तो उसमें 3 ट्रैक होंगे। एक फर्स्ट ट्रैक होगा जिसमें कारें वगैरह जाएंगी, और सेकंड ट्रैक जो है वो हम हैवी गाड़ियों को दे देंगे कि आपके ट्राले या ट्रक जो है वो सेकंड जो ट्रैक है उसके अंदर चलेंगे, और तीसरा ट्रैक जो है हम वो जो है मोटरसाइकिलों को और कारों को दे देंगे, उसके अंदर वो गाड़ियां जाएंगी। तो हमने आज कल जो है उनके डीएसपी लीगल है जो तफैल साहब, वो आए थे। लैंड मार्किंग का आज काम जारी है। ये ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए एक बड़े फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पूरा दिन जो गाड़ियां कराची पोर्ट से लोड करके निकलती हैं, साइड इंडस्ट्री एरिया से निकलती हैं, अब चौकी से निकलती हैं, जिन्होंने कासम पोर्ट की तरफ जाना होता है, वो रोड जाम करके पूरा दिन खड़े रहते हैं, और रात 10 बजे गाड़ियों का इतना बड़ा रेला आ जाता है कि जिसकी वजह से पब्लिक को भी परेशानी होती है और पूरी रोडें जाम हो जाती हैं। तो अगर ये गाड़ियां ट्रैक लगने की वजह से कुछ गाड़ियां दिन में भी मूव होने का मौका मिल गया, माइकल आर्ची से डिफेंस तक गाड़ियां, उन्होंने ये वादा किया है कि अगर आप लोग अपने ट्रैक की पासदारी करेंगे ट्रांसपोर्टर, तो हम दिन को भी आपको गाड़ियां गुजारने की उस ट्रैक से इजाजत देंगे। और ये अगर मसला हल हो गया तो ये पब्लिक के लिए भी बहुत सुदमंद फायदेमंद साबित होगा, और सिंध गवर्नमेंट की जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी भी जो कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। और मुझे आपसे दूसरा सवाल ये करना है कि ये जो आए दिन डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, जरा इस बारे में से भी हम आपकी राय लेना चाह रहे हैं, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डीजल की जो कीमतें बढ़ती हैं, बेसिकली तो ये पूरी जो गरीब आवाम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आता है। तो हम ट्रांसपोर्ट के भी ना 2 सेक्टर हैं। एक सेक्टर वो है जो इंटरसिटी लोकल कराची पोर्ट और कासम पोर्ट को सेक्टर चलाता है, दूसरा सेक्टर वो है जो पूरे पाकिस्तान में माल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो लोकल वाले हम हर डीजल, जैसे अभी 26 रुपए डीजल बढ़ा है, तो हम हर डीजल बढ़ने की वजह से अपने रेट नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमारे पार्टियों के साथ जो एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं या क्लियरिंग एजेंट है, उनके साथ तकरीबन 6 महीने या साल के एग्रीमेंट होते हैं। तो जब कोई बहुत ज्यादा डीजल बढ़ गए तो फिर तो हमें भी मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। लेकिन पिछली दफा जैसे 85 रुपए डीजल में इजाफा हुआ था, उस वक्त क्योंकि फर्स्ट टाइम 15 रुपए इजाफा हुआ था, फिर कोई टोटल एवरेज को 155 रुपए इजाफा हुआ था, उस वक्त हमने 60% जो डीजल एवरेज रेट बढ़ाने का ऐलान किया था। तो उसी लाइन पर भी बात चल रही है। दोबारा अभी ऐसा कोई मसला नहीं है कि ना हमने रेट ज्यादा बढ़ाना है, तो ना ही हम भी गरीब लोगों में से है, उसी पब्लिक में से है कि जो गाड़ियां मुझे लोकल ट्रांसपोर्टर है उसी गरीब आवाम में से है। हम नहीं ये चाहते कि जब भी डीजल बढ़े तो उसको। सवाल मेरा ये आपसे, जो ई चालान और भारी जुर्माने जो लगते हैं, इस पे ट्रांसपोर्टर क्या कहेंगे, इस बारे में क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे, बात करेंगे आप? ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि ई चालान के हवाले से ये पिछले तकरीबन 6 महीने हो गए हैं कि जब ये डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब ने ई चालान के ऊपर वर्किंग शुरू की थी जी, तो उसमें उनकी नीयत में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने तो दिन रात मेहनत करके एक रिश्वत के ग्राफ को कम करने की कोशिश की है, क्योंकि आए दिन आप देखते थे कि रोडों के ऊपर एक ट्रैफिक के पूरे टोले होते थे, किसी ने इधर पूरा ट्रक गाड़ियों को रोका हुआ है, किसी ने उधर रोका हुआ है, तो उनके रोकने की वजह से ट्रैफिक मजीद जाम होती थी। लेकिन ई चालान के ऊपर तो हम पाकिस्तानी वाम हम बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं। इसके फायदे तो बहुत सारे हैं। रिश्वत के ग्राफ में तो कभी आई थी, 6 महीने बड़े अच्छे गुजरे हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल काफी सिंध गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त हमें जो एक प्रेजेंटेशन दी गई थी उसमें आया था कि सबसे पहले इंजीनियरिंग, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद इम्प्लीमेंट। लेकिन हमारे वसाइल इतने ज्यादा नहीं थे गवर्नमेंट के। हमने सबसे पहले एजुकेशन किया, गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद पहले सबसे इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद एजुकेट किया। अब अभी भी इंजीनियरिंग में यह हाल है कि रोडें बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार है, किसी सिग्नल पे किसी भी रोड के ऊपर सिग्नल नहीं लगा हुआ। तो जब तक इंजीनियरिंग वाला काम मुकम्मल नहीं होता, ई चालान के कुछ ज्यादा अच्छे सबरात नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी गाड़ियों के ऊपर तो बहुत बड़े चालान आ रहे हैं, तो लाख रुपए, 40 हजार रुपए वाले। और हमने ये कुछ हमारे शदीद तहफ़्ज़ात थे जो हमने डीआईजी साहब के सामने पेश भी किए हैं, और उन्होंने अपना फोकल पर्सन हमारे साथ तय किया है कि उनका एक डीएसपी है कि वो हमारे साथ तकरीबन वीकली बेसिस पे जो गलत चालान है या जिनके ऊपर चीजें उनकी वजह गलती की वजह से आ रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पोर्ट एरिया में
बहुत सारी गाड़ियां हैं, जब पोर्ट का ऑपरेशन बंद हो जाता है तो गाड़ियां पोर्ट के अंदर जा ही नहीं सकती। जब नहीं जा सकती तो पुलिस वाले आते हैं, उन गाड़ियों के फोटो बना बनाकर नो पार्किंग के चलान में उसको डालकर, तो लाखों रुपए का चलान आ रहा है। जब ऑपरेशन ही नहीं चल रहा, पोर्ट का गेट ही नहीं चल रहा, तो गाड़ियां के अंदर कहां जाएगी? गाड़ियां तो बाहर रोडों पर ही खड़ी होंगी। तो इसलिए हमने अपना इस पर शदीद तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है कि अगर इसी तरह हमें लाख लाख रुपए 40-40 हज़ार रुपए के चलान आएंगे तो ये हमारे जो लोकल वाले ट्रांसपोर्टर है ये चलान नहीं पेमेंट कर सकते। तो लिहाजा इसको फौरी तौर पे इसका कोई हल तलब इसके तरफ किया जाए, और अगर नहीं भी इसको हल करेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा इस तरह ई चलान का लेकर चलना। वाली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आइंदा भी हम लोग ट्रांसपोर्टर्स और आवाम के जो मसाइल हैं आपके सामने शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।